8 तारीख को रामपुर कला में जन समस्या शिविर का हम लोगों ने आयोजन रखा है, कार्यक्रम रखा है। इसी संदर्भ में हम 10 बिंदुओं पे बात करने के लिए मैं लाइव हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जब कार्यक्रम गुदलामा ब्लॉक में किया, उसके बाद हम लोगों ने कसपंडा ब्लॉक में किया, तो थोड़ी थोड़ी जो समस्याएं जो उसमें आई, कहीं न कहीं जो गांव से हमारे माताएं या बुजुर्ग लोग या विकलांग जो उनका आना होता है, तो कहीं न कहीं कुछ पेपर के अभाव में या जानकारी के अभाव में उनको उस लाभ से कहीं न कहीं वंचित रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसलिए लाइव हुआ कि मैंने कहा कि ताकि मैं इसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र वासियों को, लोगों को अवगत करा सकें कि सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका सभी को लाभ मिले। तो सबसे पहला है, मैं अपने साथियों से भी कहूँगा जो हमारे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो हमारे जागरूक हमारे साथी हैं, संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सभी हमारे साथी हैं, उनसे मैं जरूर चाहूँगा, अपेक्षा करता हूँ कि वो लोग जरूर प्रयास करें कि जो ऐसे विकलांग हैं या बहुत उम्र दराज हैं या पहुँच नहीं सकते हैं या उनको जानकारी का अभाव है, तो उन लोगों को हम जानकारी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग ही जब उनके लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं उनसे हम जोड़ पाएंगे। सबसे इस समय है कि हम लोग गांव में जाते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि आवास को लेकर के अक्सर हम लोग जब बैठते हैं तो आवास को लेकर चर्चा होती है कि आवास हमारा नहीं हो पाया, किसी कारण को सबको नहीं मिल पाया। तो मैं बताना चाहता हूं सभी लोगों को, मैं अपने साथियों को सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आवास की पुनः साइट अब आपकी खुल गई है। 14 तारीख तक, 3 तारीख से 14 तारीख तक, अक्टूबर तक आपका जो लोगों का आवास अभी तक पिछली बार कहीं किसी कारणवश रह गए, ऑनलाइन नहीं करा पाए या अपना सर्वे नहीं करा पाए, तो उन सबसे मेरी अपील है सभी लोगों से, किसी भी ब्लॉक के हैं वो अपना आधार और एक एप्लीकेशन लिख करके अपने वीडियो को देंगे और वीडियो देने के बाद उनका निश्चित उनका सर्वे हम लोग कराएंगे। यदि इस दौरान कोई असुविधा होती है, क्योंकि 14 तारीख ही लास्ट है, तो इस दौरान कोई असुविधा होती है तो आप निश्चित है कार्यालय पे, आप किसी दिन कार्यालय पे जाके अपनी एप्लीकेशन आप दे दें, मैं मिलूंगा या कजन भाई मिलेगा, पंकज जी, कोई न कोई आप कार्यालय जरूर मिलेगा, तो उसको जरूर आप दें, ताकि 14 तारीख के पहले हम चाहते हैं कि सबका सर्वे हो जाए, कोई व्यक्ति छूटे ना, क्योंकि ये सरकार ने अभी हमारे लिए, सबके लिए खोला है, साइट खुली है, तो निश्चित बेहतर होगा कि जो लोग कहीं न कहीं वंचित रह रहे थे उनको हम लोग करा सकते हैं। तो मेरी अपील है कि इसको जरूर रखेंगे। आवास के लिए सभी लोग हमारे इस संदेश को सबको पहुंचाएं, क्योंकि कम टाइम है हमारे पास, उसी में हमको सबको आवास के लिए हमको उनका सर्वे कराना है। दूसरा विषय शौचालय का है। शौचालय काफी लोग मिला हुआ है और किसी कारणवश किसी का शौचालय नहीं मिल पाया अभी भी, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना शौचालय के लिए अपना आधार और बैंक की पासबुक लेकर के आप ब्लॉक पे जाएंगे। आप वहां पंचायत सेक्शन बना हुआ है, उसमें वहां जाकर के आप अपना ऑनलाइन कराएंगे। यदि किसी प्रकार की असुविधा आपको होती है, दिक्कत आती है, तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूं, आप मुझे अवगत कराएंगे। हम निश्चित प्रयास करेंगे कि आपको शौचालय भी आपको मिल जाए, आपको जो लोग छूटे हुए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पेंशन पे। तीसरा मुद्दा पेंशन का है। पेंशन के लिए हम लोग जो गांव में जाते हैं और पेंशन के लिए जब हम लोग शिविर लगाते हैं तो समस्या ये आती है कि हमने पिछली बार कुंवरगड्डी में काफी पेंशन की एप्लीकेशन देखी थी, तो उस एप्लीकेशन से हम लोग पेंशन नहीं करा सकते हैं,
क्योंकि पेंशन के लिए आपको पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा। वृद्धा पेंशन है तो मैं चाहता हूं जो 8 तारीख को कैंप लगना है, तो उसके लिए मैं चाहता हूं जो वृद्धा है पेंशन है उसके लिए मैं चाहता हूं आप ऑनलाइन कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जो आपके पास में जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो CSC बना हुआ है, वहां पे जाएंगे आप, ऑनलाइन कराने जाना पड़ेगा आपको अपना जो है 60 वर्ष से आप ऊपर हैं और आपका आय प्रमाण बनेगा, उस 46,800 का 46,800 का आय प्रमाण बनेगा आपका। बैंक की आपका पासबुक होगी, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, आपकी एक फोटो लगेगी, आपको आधार आपका लगेगा। इसको ले जाके आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन कराएंगे, फिर ऑनलाइन करा के वो पेपर आपको 8 तारीख को लेके आना है ऑनलाइन करा के, ताकि वहां पे जो अधिकारी बैठे होंगे तो वो हम आपके ADO समाज कल्याण को, ये जिले के अधिकारी हैं आपके, उनको हम लोग भिजवा के आपका निश्चित है हम लोग आपकी पेंशन आपकी बनाने का काम करेंगे। यही आपका वृद्धा पेंशन है। वृद्धा पेंशन के लिए भी आपको ऑनलाइन कराना है 8 तारीख पहले आपको। हाँ, मैंने कहा ना आपको वृद्धा पेंशन में आपको जो जब आय प्रमाण बनाने जाएंगे आप, आय प्रमाण पत्र में यदि आपको कहीं देर लगती है, आपको कहीं लेखपाल के द्वारा अगर कहीं देर हो रही है की जा रही है, तो मैं जरूर चाहता हूँ आप मुझे जरूर अवगत कराएं, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपकी पेंशन समय से बने। इसके लिए आय प्रमाण पत्र आपका समय से मिल जाए। कहीं असुविधा होती पेपर आपको बनवाने में तो जरूर आप कार्यालय पे संपर्क करेंगे, सिधौली में कार्यालय पे। विधवा पेंशन के लिए आपको जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको देना है, आपको बैंक की आपकी पासबुक देनी है, आपको आधार आपको देना है और आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसको ले जाके आप ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन करा के जब आप इसको भी ऑनलाइन कराने के बाद ही पेपर वो आपको फोटोकॉपी आपको इसके लिए विकलांग जो है आपका सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आपका ग्राम सभा का आपका प्रस्ताव, आधार और बैंक की पासबुक, एक फोटो आपकी लगेगी। तो इसको भी आपको ऑनलाइन कराना है। उसके बाद लेकर के आपको 8 तारीख को आपको लेके आना है। यदि किसी का पेपर बनने में यदि 8 तारीख को तक नहीं हो पाता है आप, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मैं कार्यालय पे मैं लगातार मिलता हूँ, सिधौली कार्यालय पे प्रत्येक शुक्रवार को मिलता हूँ। इसके बावजूद मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। हम आपके पेपर आप हमको मिल जाएंगे। हम निश्चित है आपको एक पेंशन का आपको लाभ दिलाने का आपको काम करेंगे। दूसरा सबसे एक महत्वपूर्ण है, अक्सर मैं गाँव में जाता हूँ, लोगों को कॉल आ रही, तो मैं चाहूँगा, मगरवाड़ा से कॉल आ रही थी, मैं थोड़ा चाहूँगा 15 मिनट में समय दे दें, मैं भी बात करता हूँ क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कहा कि कन्या सुमंगला योजना बहुत महत्वपूर्ण है। बेटी हमारी जन्म लेती है, उस दौरान हम सभी से मेरी अपील है, किसी के यहाँ बेटी जन्म लेती है तो मैं चाहता हूँ कि उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसमें आपको बैंक की आपको पासबुक देनी है, माता पिता का आधार देना है, बच्चे का आधार देना है और फोटो और आय प्रमाण पत्र देना है। इतना देकर के जब आप ऑनलाइन करा देंगे, उसके बाद जन्म के बाद ही बच्चे आपको 5,000 रुपये मिलेगा आपको। उसके बाद 1 वर्ष की जब बेटी हो जाएगी तो 2,000 रुपये मिलेगा। फिर बेटी कक्षा 1 में जाएगी पढ़ने के लिए तो 3,000 रुपये मिलेगा। फिर उसका कक्षा 6 में पढ़ने जाएगी तो फिर 3,000 मिलेगा और उसके बाद कक्षा 9 में जाएगी पढ़ने तो फिर 5,000 रुपये मिलेगा। फिर जैसे ग्रेजुएशन करेगी हाई स्कूल के बाद फिर उसको 7,000 रुपये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार एक कन्या सुमंगला योजना अच्छी योजना सरकार चला रही है। तो मेरी सभी से अपील है कि जैसे बेटी का जन्म होता है तो मैं चाहता हूँ उसको जरूर हम लोग इसको ऑनलाइन करा लें, क्योंकि आप जानते हैं सरकार ने की प्राथमिकता रही कि हमारे जो गांव के लोग हैं सभी को उसका लाभ मिले, कोई व्यक्ति उनको गुमराह न कर पाए। इसीलिए सरकार ने सब कुछ आपके अकाउंट में देने का तय किया है। सबको अकाउंट में पैसा मिल रहा है, सबको। अच्छी योजना है सामूहिक विवाह योजना। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहले 50,000 रुपये था, उसको 1 लाख रुपये करने का काम किया है। जो सामूहिक विवाह योजना है उसके अंतर्गत आपको कोई बेटी है उसकी आप शादी आप करने जा रहे हैं तो उस बेटी का आप अकाउंट आपका लगेगा, उसमें ऑनलाइन कराएंगे आप, आधार लगेगा
जाति आय प्रमाण पत्र, एक फोटो लगेगी, और लड़के की तरफ से एक आधार, एक फोटो लगेगी। आप इतना आप कराएंगे, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में आपको बुलाया जाएगा, लड़का लड़की दोनों लोग आएंगे, एक साथ वहाँ पे शादी कार्यक्रम होता है। उसके अंतर्गत 60,000 रुपये आपको आपके खाते में जाएगा। शेष 25,000 शेष पैसे का आपको सामान आपको प्राप्त होगा। तो ये सरकार की योजना है, इसका जरूर मैं चाहता हूँ सभी लोग अवगत कराएं, इसका सभी लोग लाभ लें। जो लोग शादी कर चुके होते हैं उनके लिए शादी अनुदान योजना है, उसमें 20,000 रुपये है आपको। उसमें माता पिता, उसमें जो है उसमें माता पिता के पेपर लगते हैं, वो पेपर उनके लगेंगे, आधार लगेगा, बैंक की पासबुक, जाति आय प्रमाण पत्र लगेगा, शादी का कार्ड लगेगा और लड़के का आधार लगेगा। तो ये आप जैसे उसको कराएंगे तो उनको 20,000 रुपये आपको मिल जाएगा। तो इससे भी मैं चाहता हूँ अपने सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस योजना का जरूर सभी लोगों को बताया जाए, उसका उनको लाभ मिले। पारिवारिक लाभ, ये 35,000 रुपये है। परिवार का कोई मुखिया जब किसी कारणवश कैसे एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार के लिए ये पारिवारिक लाभ है 35,000 रुपये। उसमें जो मृतक है उसका आधार लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, आवेदक है उसका जाति आय, आधार, बैंक की फोटो वो आपको लगानी पड़ेगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। इसका आपको इन सब चीज़ों में मैंने कहा ना, कभी भी किसी प्रकार की आपको कहीं भी कभी भी असुविधा रहती है तो उसके लिए हम लोग संगठन के लोग, हम सभी लोग आपके साथ हैं और कहीं पे हम लोग असुविधा नहीं आने देंगे कि आपको सरकार की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो इनका आपको लाभ ऐसे कहीं अगर वंचित होते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद देंगे कि जब किसी बच्चे के ऊपर से माता पिता का हाथ हट जाता है, साया हट जाता है, तो ऐसे में उस बच्चे की स्थिति क्या होती है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल सेवा योजना चलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें किसी भी बच्चे का माता या पिता किसी कारण पर एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन माता एक्सपायर हो जाती है तो उस बच्चे को 2,500 रुपये प्रति माह, एक बच्चे को। 2 बच्चे हैं तो 5,000 रुपये प्रति माह। ये 23 साल की उम्र तक जब तक बच्चा पढ़ेगा उस बच्चे को मिलेगा। यदि बच्चे के पिता एक्सपायर हो जाते किसी कारणवश तो उसको 4,000 रुपया प्रति माह, एक बच्चे को। 2 बच्चे तो 8,000 रुपये प्रति माह। 23 साल की उम्र जब तक बच्चा पढ़ेगा तब तक उसको उसका लाभ मिलेगा। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन फार्म इसका है, इसका फार्म हम लोग कार्यालय पर उपलब्ध है। इसमें आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास गार्जियन का, आधार, संयुक्त खाता खुलेगा बच्चे का, माँ हो गया माँ, पिता हो पिता, फोटो और स्कूल से प्रमाणित कराना पड़ेगा। ये आप जमा कराएंगे और इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें हम लोग जरूर ध्यान रखें कि कहीं भी हम लोग राशन कार्ड के लिए हम लोग गांव में जाते हैं, अक्सर राशन कार्ड लेके दिक्कत आती है। तो राशन कार्ड के लिए हम चाहेंगे कि जिसका भी राशन कार्ड जो पात्र नहीं हो पाएगा वो अपना राशन कार्ड ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन कराने में आपको परिवार के सभी सदस्यों का आपको देना पड़ता है, आधार देना पड़ेगा, मुखिया का आधार लगेगा, सबका आधार लग के आप ऑनलाइन कराते हैं। उस ऑनलाइन करा के फिर उस पेपर को अपने जो सेक्रेटरी हैं आपके उनसे आप साइन करा लेंगे। नहीं साइन होता है तो 8 तारीख आएंगे, सारे अधिकारी कर्मचारी वही साइन करा देंगे और वो हम लोग ऑनलाइन करा के आएंगे तो उसका हम लोग राशन कार्ड हम लोग बनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ विकलांग जो है उनको साइकिल, ट्राई साइकिल दी है, उन्हें भी
जो विकलांगता का सर्टिफिकेट है उनका दिमाग, तो उनको अपना देना पड़ेगा और आधार फोटो ले जाके उनको भी ऑनलाइन कराना है। तो ये ऑनलाइन कराने के बाद हम लोग जैसे अभी कैंप लगने वाला है, कैंप लगेगा, उस कैंप में लगभग 150 प्लस सिधौली के ऑनलाइन हो चुके हैं, मैंने जानकारी की थी। शेष जो भी हमारे जो विकलांग हैं, है ना, तो वो मेरी सबसे अपील है कि वो सभी लोग जिनको ट्राईसाइकिल, जो युवा हैं वो कहीं रोजगार करना चाहते हैं, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने योजना चलाई है, माननीय योजना, उसके अंतर्गत भी आप पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक को आपको बिना ब्याज के और सब्सिडी के रहेगी, उसमें आपको देने काम कर रही है सरकार, तो इसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं आप लोग। इसके साथ साथ मैं गांव में अक्सर जाता हूं, तो मैंने देखा है जो हमारे किसान भाई हैं पशुपालन करते हैं, हमारी भैंस पालन कर रहे हैं या बकरी पालन है, तो इसके लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। बकरी पालन के लिए बड़ा अच्छा सरकार कर रही है। मैं तो गांव में जाता हूँ, अक्सर लोग देखता हूँ कि कहीं के झुंड में बकरियां लोग अपना है रखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ जो लोग बकरी पालन का काम करते हैं, करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा सरकार ने 50% छूट दे रही है। 32 लाख का अगर आप काम उसको कराते हैं उसका, तो 100 बकरी आपको उसे मिलने का है, 50% आपको सब्सिडी उसमें दी जा रही है, और बड़ा अच्छा है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी कोई अगर करना चाहता है किसान भाई, तो उसके लिए भी हम लोग उसको मदद करने के लिए उसमें काम करेंगे। ये पॉइंट थे, तो इनको लेकर के हम आपके बीच हम लोग आए, क्योंकि हम लोग जब अक्सर कैंप लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो जिनका हम लोग पेपर पूरे न होने चलते अधिकारी सारे बैठे होते हैं वहाँ पे, लेकिन हम उसको हम लाभ उस लाभार्थी को नहीं दिला पाते हैं। तो इसलिए मेरा विषय था ऑनलाइन आने का, और मैं सब अपने साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मोहित जी हैं, अनुराग जी हैं, तो काफ़ी लोग हैं, तो मैं सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रयास भी करते हैं कि हम लोग आपके मार्गदर्शन को हम लोग लेते हुए अब प्रयास करते हैं, उसमें हम लोग जो भी सुझाव रहते हैं उसको हम लोग अच्छा करने का काम करते हैं। और हम लोग प्रयास है रामपुर कला पहला ब्लॉक में जो कैंप लगने जा रहा है 8 तारीख को, तो जो हमारे पहला ब्लॉक के बाकी और सभी जो जितने भी लोग हैं आसपास के लोग हैं, तो मेरी अपील है कि 8 तारीख को समय 11 बजे सभी लोग उस शिविर में आए, और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब, ब्लॉक के सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के, बिजली विभाग के, आपके खाद्य रसद के, स्वास्थ्य विभाग से सबसे जितने भी सारे आपके विभाग हैं आपके, वो सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी आपके बीच उपस्थित होंगे, और जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान होगा। मैं अपने सभी साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, राम राम।